आइए देखते हैं नया क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है एवं P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। ध्वज दंड की लंबाई एवं बिंदु P से भवन की दूरी आपको निकालना है। सबसे पहले हम जो है फिगर के रूप में इस सवाल को कन्वर्ट करते हैं। तो फिगर सबसे पहले हम यहां बनाते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, तो हम जो है आप पहले जो है भूमि पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यही जो है भूमि पर कोई जो है बिंदु आपका भूमि है और इसी भूमि पर जो है एक बिंदु जो है हम यहाँ पर P ले लेते हैं। तो भूमि पर यह बिंदु P हो गया। P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो यहाँ पर जो है कोई भवन हम मान लेते हैं। यही जो है कोई आपका जो है ये भी भवन हम यहाँ पर मान लिए। ये जो है भवन है, इस भवन को जो है हम ए बी माने हुए हैं। यही ए बी आपका जो है भवन है। इस भवन की ऊंचाई जो दिया हुआ है वह 10 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, तो 10 मीटर इस भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं। यही जो है भवन की ऊंचाई 10 मीटर है। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है कि वह 30 डिग्री दिया है, तो इसका उन्नयन कोण हम यहाँ 30 डिग्री दिखा देते हैं। फिर कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड है, तो भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड हम यहाँ पर लहरा देते हैं। यही जो है भवन के शिखर पर ध्वज दंड जो है आपका BC है। फिर कह रहा है कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी बिंदु P से ध्वज के शिखर जो है आपका C है, यहाँ से उन्नयन कोण जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई आपको निकालना है, यानी BC का मान निकालना है। फिर बिंदु P से भवन की दूरी आपको निकालना है, यानी P से भवन की दूरी जो है AP का मान आपको निकालना है। फिर एक बार आप सवाल समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। फिगर के रूप में इस सवाल को कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है भूमि पर एक बिंदु P दिया हुआ है। फिर जो है इसी के ठीक सामने जो है 10 मीटर ऊंचा जो है AB आपका भवन है। P बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 30 है, यानी APB = 30 है। फिर कह रहा है कि भवन पर एक जो है झंडा जो है ध्वज जो है लहरा रहा है, यानी BC जो है ध्वज माने हुए हैं। फिर कह रहा है P बिंदु से जो है यानी भूमि पर स्थित बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45, यानी कोण APC = 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा है कि ध्वज की लंबाई आपको निकालना है BC का, और फिर जो है भूमि पर स्थित बिंदु P से भवन की दूरी आपको निकालना है, AP दूरी का मान निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल है। इस सवाल में √3 का मान भी दिया हुआ है, 1.732 मान जो है √3 की जगह पर भी बैठा देंगे। आइए सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल आसान है। यहाँ दो नियम कोड हैं, तो हम किसी एक नियम कोड के अनुसार आगे बढ़ते हैं। पिछले सवाल की तरह ही सारे सवाल हैं, तो हम किसी भी एक नियम कोड के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो 45 डिग्री के अनुसार ही बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि 45 डिग्री के अनुसार। आइए 45 डिग्री के अनुसार आगे बढ़ते हैं। 45 डिग्री के अनुसार जो है आपको कुछ नहीं करना है। जिस भुजा का मान दिया उसमें और जिसका मान निकालना उसमें, दोनों भुजाओं में हम संबंध देखेंगे या P और B में ही संबंध लेकर के चलते हैं। तो 45 डिग्री के अनुसार ये सामने की जो भुजा है वह P हो जाएगा और सटी जो भुजा है वह B हो जाएगा। अब फिगर में देख रहे हैं 45 डिग्री के अनुसार सामने की जो भुजा है P और 45 डिग्री से सटी जो भुजा है वह B हो जाएगा। तो P और B में संबंध लेंगे। P और B में संबंध आपको पता है tan थीटा होता है, तो P/B = हम लिखते हैं tan थीटा। इसमें मान हम बैठा देते हैं P का, B का और थीटा का। तो P का मान आप देख रहे हैं आकृति में, यही जो है P है, तो P में दो मान है, एक AB है प्लस BC है। तो AB की जगह पर हम जो है 10 लिखेंगे, BC की जगह पर BC का मान आपको निकालना है तो BC लिखेंगे। B की जगह पर यही जो है भूमि से जो है मतलब इस बिंदु से भूमि तक की भवन तक की दूरी यानी AP हम यहाँ लिख देंगे B की जगह पर। B का भी मान पता नहीं है। थीटा की जगह पर हम 45 लिख देंगे। tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ से हम जो है मान निकालेंगे, AP का मान निकाल लेते हैं। तो 10 अपनी जगह पर रहेगा, BC भी अपनी जगह पर रहेगा। AP में 1 से गुणा करेंगे AP। आपको AP का मान नहीं निकालना है। अब दूसरा जो नियम कोड दिया है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे, यानी दूसरा नियम कोड जो दिया हुआ है यहाँ 30 डिग्री दिया है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। हम फिगर क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब अगला स्टेप में हम बढ़ते हैं, इसको आगे लेकर के चलते हैं। √3 का मान आप याद रखिएगा, √3 का मान 1.732। इस मान को हम यहाँ बैठाएंगे। चलिए दूसरा जो नियम कोड दिया हुआ है इसमें वो आपका 30 डिग्री है, उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः दूसरा जो नियम कोड दिया है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो पुनः चूंकि लिखेंगे 30 डिग्री के अनुसार, तो 30 डिग्री के अनुसार जो है वही P और B में ही संबंध यहाँ भी लेंगे
तो चलिए 30 डिग्री के अनुसार ये सामने की जो भुजा हो जाएगा वह P और सटी जो भुजा हो जाएगा वह B। P और B में संबंध आप जानते हैं tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे। P का B का और थीटा का मान बैठाएंगे, तो P का मान हम यहाँ बैठाएंगे 10 और B का मान जो है बैठाएंगे, B का मान न्यून कोण से सटी भुजा यानी AP बैठाएंगे। थीटा की जगह पर थीटा का मान बैठाएंगे 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको सरल कर देते हैं। AP का मान आप निकाल चुके हैं, AP की जगह पर AP का मान बैठा सकते हैं या सरल भी कर सकते हैं। चलिए सरल करते हैं। 10 में √3 से गुणा करेंगे 10√3 और AP में 1 से गुणा करेंगे AP हो जाएगा। तो AP का मान आप यहाँ बैठा भी सकते हैं या AP का मान जो निकला हुआ है उसको समीकरण 1 में भी बैठा सकते हैं। तो AP इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसी को जो है AP का जो मान हम यहाँ पर निकाले हुए हैं इसी को 1 में बैठा देंगे तो हमारा BC का मान निकल जाएगा 1 में रखने पर। तो चलिए 1 नंबर समीकरण में AP का मान हम रखते हैं, इसलिए का चिन्ह यहाँ दे देंगे, चूंकि का फिर चिन्ह देंगे। 1 नंबर समीकरण लिखेंगे 10 और प्लस BC अपनी जगह पर रहेगा और AP की जगह पर AP का मान आप बैठाएंगे 10√3। यहाँ से हम BC का मान निकाल लेंगे। आपको BC की यानी BC जो है ध्वजदंड है तो BC की लंबाई निकालना है, तो 10√3 अपनी जगह पर रहेगा और प्लस 10 है तो इधर आकर के -10 हो जाएगा। अंत में आपको लिखेंगे, अंत में आप लिखिएगा अतः ध्वजदंड की लंबाई, यानी ध्वजदंड जो है यहाँ BC है तो BC की लंबाई आपको निकल गया। अब जो है AP ध्वजदंड से जो है या भवन से जो है भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी निकालना है, यानी AP का भी मान निकालना है, उसको भी निकालते हैं। तो पहले जो है हम यहाँ पर ध्वजदंड की ऊंचाई निकाल लिए हैं। यहाँ जो है दोनों में 10 है तो 10 कमल लेंगे, सरल करते हैं। आखिरी स्टेप में अब सवाल जा रहा है। अंत में लिखेंगे अतः ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई या ध्वजदंड की लंबाई। तो ध्वज की लंबाई जो है आकृति में आप देख रहे हैं BC है तो यही BC लिखेंगे और फिर जो है इसमें से 10 हम कमल ले लेंगे तो √3 बच जाएगा और -1 बच जाएगा। यहाँ जो है आप सरल भी कर सकते हैं। चलिए सरल कर लेते हैं। तो सरल करते हैं, यहाँ डायरेक्ट मान बैठा सकते हैं, डायरेक्ट मान बैठाइए। 10 अपनी जगह पर रहेगा, √3 का मान 1.732 लिखना है तो 1.732 लिखते हैं और फिर जो है -10 लिख देते हैं। इसको गुणा करते हैं तो 10 में गुणा करेंगे तो दशमलव जो है उतना अंक आगे चला जाता है। 1 पर जितना जीरो होता है तो 1 पर 1 जीरो है तो 1 अंक आगे चला जाएगा। तो 17.32 -10 इसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे तो इसमें से 10 माइनस कीजिएगा। यहाँ जो है 10 के आगे दशमलव मानते हैं, 2 जीरो बैठा सकते हैं अपने मन से। तो 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 और यहाँ 70 में से 10 माइनस करेंगे आपका जो है 7 हो जाएगा। इतना मीटर जो है ध्वजदंड की लंबाई निकल गया। अब जो है ध्वजदंड आपको जो है भवन से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी निकालना है। तो अंत में लिखेंगे अतः, पुनः लिखेंगे या अतः भी लिख सकते हैं। भवन से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, तो भवन से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, तो भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, तो भवन से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, स्थित बिंदु की दूरी। तो आप देख रहे थे आकृति में भवन से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी जो है AP था, तो AP का मान आप पहले से भी निकाल चुके हैं। यही जो है AP का मान आप लिख सकते हैं 10 और इंटू √3 का मान 1.732 और इसको सरल कीजिएगा तो दशमलव जो है 1 अंक आगे चला जाएगा। 1 पर 1 जीरो है जब गुणा में, तो 17.32 मीटर जो है यह जो है AP दूरी की लंबाई निकल गया। ध्वजदंड की लंबाई 7.32 निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप 1-2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से यह क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।